एक होटल बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ 40 लाख है, ठीक है। सो व्हाट आई शुड डू, आई शुड गिव इट टू त्रिपाठी होटल्स ना। टू स्टार्ट ए बिजनेस, to that business account, to that business entity, I have to transfer 40 lakhs, that is owners equity। यही तो इक्विटी है, यही तो शेयर कैपिटल है। एसेट खरीदूंगा, प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मनी तो जाएगा ही, जाएगा कि नहीं। प्लॉट मिल रहा था सस्ते में, खरीद लिया 10 लाख में, 10 लाख तो चला गया। सो दैट इज डेबिट। लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट है क्योंकि वो पैसा आ रहा है। एसेट जो है वो डेबिट है क्योंकि उसमें पैसा जा रहा है। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में क्रेडिट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर कैरियर in public sector bank as a credit manager or in the field of credit MSME, then we have two certification to offer to you. One is certified credit professional from IIBF and certification in MSME. For both the courses we have an exclusive batch. Visit the link in description and also in app and web so that you enroll yourself for the top courses of बैंकिंग थ्रू नॉलेजिस्ट। हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, लेट्स डिस्कस कि बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, उसको हम देखते हैं, ठीक है। व्हाट डज प्रॉफिट एंड लॉस शो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस कब बात होगा, जब इनकम एक्सपेंसेस के पता चलेंगे, प्रॉफिट में है कि लॉस में है पता चलेगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस में दो फैक्टर्स होते हैं, इनकम या फिर एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट में क्या होता है, तराजू में क्या कंपेयर करेंगे, एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, और दोनों बैलेंस होना चाहिए। मैंने 1 करोड़ का कार खरीदा, तो भाई 1 करोड़ का लोन लिया तब जाके कार खरीदा 1 करोड़ का। आप बोलेंगे नहीं सर, आपको एलटीवी के हिसाब से 90 लाख का लोन लिया होगा, 10 लाख आप अपने जेब से दिया होगा। भाई 10 लाख मेरे इनकम तो भी कम हो गए ना, ठीक है। तो जो मेरे एफडी थे उसको तो तोड़ने पड़े, तो एसेट जितना होगा उतने का लायबिलिटी होगा, इसलिए वो बैलेंस हो जाएगा। उसको हम देखते हैं कि बैलेंस कैसे होता है आगे जाकर। तो बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी दोनों आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम एंड एक्सपेंस दोनों आता है। बट सिंपल लॉजिक में समझते हैं, बिजनेस में या तो मनी आता है या फिर मनी जाता है। बिजनेस, जैसे मैंने एक होटल बनाया, आई हैव क्रिएटेड एन होटल इन द नेम ऑफ मिस्टर MS त्रिपाठी होटल्स, ठीक है। त्रिपाठी होटल्स आप खाने तो जरूर आइएगा। तो बट होटल में क्या होगा, होटल मेरे से अलग है ना। होटल शुरू करने के लिए मैंने एक होटल प्राइवेट लिमिटेड एक बना दिया, त्रिपाठी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो जो होटल में जब बनाऊंगा, उस होटल के कैपिटल के लिए मैं पैसा दूंगा। तो मनी क्या हुआ, जब मेरा पैसा गया और होटल का पहला कैपिटल क्रिएट हुआ, वो होटल के लिए, वो कंपनी के लिए मनी इन हुआ, और जब वो मुझे रिपेमेंट करेगा मेरा कैपिटल, क्या होगा, मनी आउट होगा। तो बिजनेस के हिसाब से मनी या तो इन होता है या फिर मनी आउट होता है। किसी भी बिजनेस में आप देख लीजिए, या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा, देयर इज नो सेकेंडरी थिंग, आइदर मनी विल कम और मनी विल गो। सो इफ मनी कम्स in your balance sheet and profit and loss, it is a credit transaction, ठीक है। it is a credit transaction, it is credited to your business, right? so it becomes an income। क्रेडिट आप लोन के हिसाब से मत लीजिए, क्रेडिट जो होता है लोन होता है, तो आप इसको लीजिए क्रेडिट मतलब अंदर आया, पैसा अंदर आया। इनकम करेंगे तो पैसा घर में आता है कि नहीं, आपने सैलरी 1 लाख कमा रहे हैं, 1 लाख घर में आया कि नहीं, सो दैट इज ए क्रेडिट, ठीक है। आप 5 लाख का पर्सनल लोन उठाए, यू बोरोड 5 लाख PL, आपका लाइबिलिटी बना, बट इट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट और नॉट, इट केम टू योर होम और नॉट, घर में आया कि नहीं आया, घर में, सो इट इज क्रेडिट। एक्सपेंस, खर्चा करेंगे, चश्मा खरीदना है इस महीने मुझे, I have to buy sunglass, so it is going to debit expense, right? And when money goes out, when I buy an asset, जब asset खरीदूंगा, प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मनी तो जाएगा ही, जाएगा कि नहीं। एक प्लॉट मिल रहा था सस्ते में, खरीद लिया 10 लाख में, 10 लाख तो चला गया। सो दैट इज डेबिट। गेटिंग और नॉट, क्लियर पिक्चर, गॉट इट। सो लेट्स प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। मान लीजिए मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूं, बड़ा बिजनेस है, 1 करोड़ लगेगा, बड़ा होटल बनाते हैं, ठीक है। वैसे 1 करोड़ में होगा ही क्या। मान लीजिए एक होटल बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ 40 लाख है, ठीक है। सो व्हाट आई शुड डू, आई शुड गिव इट टू त्रिपाठी होटल्स ना। हूं मैं त्रिपाठी, आई एम प्रमंजन त्रिपाठी, बट
to start a business, to that business account, to that business entity, I have to transfer 40 lakhs. That is owner's equity. यही तो इक्विटी है, यही तो शेयर कैपिटल है. So I gave 40 lakhs. मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप फार्म है और कोई है ही नहीं, तो 40 लाख मैंने दे दिया. That is called capital. बाकी पैसा आएगा कहां से? So I took a loan 60 lakhs. क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं बैंक में, अभी मैं भी बैंकर हूं, तो मुझे पता है कि लोन मिल जाता है इजीली. तो 60 लाख का लोन ले लिया मैंने. आ गया 1 करोड़. तो 1 करोड़ को खर्चा भी करना पड़ेगा ना, खाली 1 करोड़ से बिजनेस तो बनेगा नहीं. सो आई बाय ए पीस ऑफ लैंड, आई क्रिएटेड ए बिल्डिंग, आई गॉट ए मशीनरी में वो इडली मेकर, डोसा मेकर सब खरीद लिया. ऑटोमेशन करना है ना, तो 70 लाख उसमें चला गया. रॉ मटेरियल परचेज, लाइक इडली के लिए वो बटर, ये सब हमने खरीदा. खाना बनाऊंगा फिर लोगों को खिलाऊंगा. रॉ मटेरियल, ठीक है. परचेज फ्रॉम राम, रॉ मटेरियल कैश से खरीदा, 20 लाख कैश में चला गया. क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ है, 70 एंड 20 90 लाख. आप भी नोट डाउन करिए और मेरे साथ प्रिपेयर करिए किस तरह से बैलेंस शीट बन रहा है. रॉ मटेरियल आई परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है. 25 लाख मैंने उधारी लेके खरीद लिया, क्योंकि अभी तो इतना पैसा नहीं है ना, 1 करोड़ ही मेरे पास है. फिर लोगों का सैलरी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिक बिल है, तो उसके लिए 5 लाख चला गया. गॉट इट. ये सब इनपुट्स है, आप ये देख लीजिए. व्हाट आई नीड टू स्टार्ट द बिजनेस, 40 लाख 60 लाख. फिर लैंड के लिए खर्चा किया, रॉ मटेरियल के लिए, फिर कुछ सामान मैंने क्रेडिट में खरीदा. बहुत कुछ लगाऊंगा ना होटल में, ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगे. डेकोरेशन आइटम्स मैंने खरीदा आराम से. फिर सैलरी वैलरी दिया 5 लाख का. फिर बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तो कैश में सेल किया 30 लाख. क्रेडिट सेल्स, मान लीजिए मेरे पास में सारे एसबीआई के स्टाफ हैं, एसबीआई सीबीओ, बीओआई क्रेडिट, आप सब हैं. बोले कि सर आपका होटल है, अब पैसा क्या देंगे, सिलेक्शन के बाद ही देते हैं. तो आपने उधारी में खाने लगे, ठीक है. 45 लाख आप लोग बाद में पैसा देंगे जब सैलरी आएगा, या फिर सिलेक्शन के बाद देंगे. इंटरेस्ट पेड टू बैंक, लोन लिया था तो 6 लाख इंटरेस्ट देना पड़ेगा. राम का पैसा 25 लाख वापस करना पड़ेगा, जब बिजनेस शुरू होगा तो उसका भी पैसा उधारी चुकता करना होगा. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, एसबीआई स्टाफ से हमने 40 लाख लिया, वापस लिया उन आप सबसे, ठीक है. फिर कैश इन हैंड आफ्टर सेल्स, फिर 29 लाख बच गया. सेल्स के बाद 29 लाख कैश में बच गया. सो नाउ these are the inputs we have in front of us. So let's discuss कि कैसे हम डाटा बनाएंगे. अभी डेबिट क्रेडिट के साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे. मैंने बोला था एक्सपेंस जो है वो डेबिट होगा, इनकम जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि पैसा घर में आएगा, पैसा बिजनेस में आएगा. लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट है, क्योंकि वो पैसा आ रहा है. एसेट जो है वो डेबिट है, क्योंकि उसमें पैसा जा रहा है. तो देखते हैं कि ओनर कैपिटल हम कहां पे डालेंगे. आप मुझे कमेंट में बताइए कि ओनर कैपिटल इसको कहां पे डाला जाए. कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए. चूज होस्ट एंड को होस्ट और कमेंट. तो ओनर का कैपिटल कहां पे आएगा, ये 4 जगह है. ओनर का कैपिटल कहां पे आएगा. ओनर जो कैपिटल ला रहा है बिल्कुल क्रेडिट है, बट कहां पे आएगा. यस, ओनर का कैपिटल जो है वो लायबिलिटी है, आएगा यहां पे. वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर. क्योंकि ओनर का जो कैपिटल है उसको वापस तो करना है ना, बिजनेस को फिर वापस करना है. बिजनेस अलग एंटिटी है प्रबंधन त्रिपाठी से. अगर ये बिजनेस त्रिपाठी बिजनेस मैं ना करके आप में से कोई करता, ये होटल बनाता, तो क्या आप मुझे ये 40 लाख वापस नहीं करते. तो एंटिटी डिफरेंट है तो वापस तो करेगा ही. नेक्स्ट बैंक लोन. बैंक लोन कहां पे आएगा. यस, यू कैन डू वेरी इजीली. मैंने बोला था ना कि आप सेशन के एंड में बहुत इजीली आप इस चीज को आंसर कर पाएंगे. अभी देखते हैं. यस, लोन अगेन लायबिलिटी, 60 लाख का लोन है, ठीक है. आ गया लायबिलिटी में, वेरी गुड. लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी जो 70 लाख का हमने खरीदा, वो क्या है हमारे लिए. लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कोई छोटी छीन लेगा मुझसे. ये सब क्या है, कहां पे आएगा, बिल्कुल एसेट साइड में आएगा. देन रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल कहां पे आएगा. रॉ मटेरियल परचेज ऑन कैश. आपने रॉ मटेरियल खरीदा बिजनेस के लिए, तो वो कहां पे आएगा, वो एक्सपेंस में आएगा. आपने खर्चा किया है, उतने का खर्चा किया है आपने, ठीक है. देन रॉ मटेरियल टोटल ये 20 लाख और ये 25 लाख. परचेज इन क्रेडिट 25 लाख तो टोटल हुआ 45 लाख एक्सपेंस हो गया. ऑपरेटिंग एक्सपेंस
सैलरी दिया, वेज दिया, अगेन इट इज एन एक्सपेंस, तो नो ब्रेनर, ये आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। फिर आपने कैश में सेल किया, कैश में आपने सेल किया 30 लाख का, और क्रेडिट में सेल किया, मतलब लोगों ने इमीडिएट पैसा नहीं दिया है, बाद में पैसा देंगे 45 लाख का, तो टोटल सेल कितना हुआ 75 लाख का। ये कहां पे शो करेंगे हम, 75 लाख का सेल हुआ, कहां पे शो किया जाएगा, we have sold 30 lakhs in direct cash and 45 lakhs in credit, because all are my students only, so they said sir we will pay you after some days. So now 75 lakh of total sales, where it will show, yes it is an income, very good, it is an income, very good. Now interest of 6 lakh is paid to bank, interest 6 lakh, कहां पे आएगा इंटरेस्ट 6 लाख, where we will show the interest 6 लाख, we will show it in expense side, ठीक है। 6 लाख इंटरेस्ट, क्योंकि एक्सपेंस है, खर्चा है, जैसे आपकी सैलरी आने के बाद ईएमआई चला जाता है, वो आपका एक्सपेंस ही हुआ ना। देन पेमेंट टू राम, राम से हमने पैसा उधारी लिया था 25 लाख का, वो कहां पे शो होगा, वी विल पे राम, राम को हम पे कर देंगे 25 लाख, कहां पे शो होगा, इस साल के इनकम से ही तो पैसा जा रहा है। राम इज ए क्रेडिटर, उसको पेमेंट करना है, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर लाइबिलिटी। राम का मनी जो क्रेडिटर का पैसा है वो 25 लाख लाइबिलिटी है, ठीक है, उसको भी चुकता करना है, क्योंकि उसने क्रेडिट में दिया है सामान हमें ना, हमें उसने सामान क्रेडिट में दिया है, डायरेक्ट उसको पेमेंट हमने किया नहीं था, पूरा पैसा हमारे पास था नहीं, तो 25 लाख उसने क्रेडिट में सामान दिया था, सो इट्स ए लाइबिलिटी, बिकॉज वी हैव टू पे द राम, वी हैव नॉट पेड, वी हैव टू पे राम, राम को हमें इतना पेमेंट करना है, ठीक है। देन डेटर, आपके अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम यू, आप में से बहुत सारे लोगों ने 45 लाख का, सॉरी या 45 लाख का आपने सामान क्रेडिट में लिया था, उससे 40 लाख आपने हमें दे दिया, तो एसबीआई स्टाफ डेटर आपका 45 लाख जो पेमेंट ड्यू है, दैट कम्स इन असेट साइड, क्योंकि ये मुझे मिलने वाला है, ये मेरा इनकम है, ये मेरा असेट है, जैसे बैंक का लोन बैंक के लिए का एसेट है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद बैंक को मिल जाएगा, वैसी तरह से मैंने आपको दिया था, डेटर है आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद कैश इन हैंड 29 लाख कैश बचा हुआ है मेरे पास, तो 29 लाख क्या है, एसेट है, गेटिंग इट। देन टोटल एक्सपेंसेस 56 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस में हम कैलकुलेट करेंगे। देन टोटल इनकम इज 75 लाख, वी कैन टेल इट ग्रॉस टर्नओवर, टोटल टर्नओवर इसको बोल पाएंगे, पूरा बिजनेस 75 लाख का है, एक्सपेंस 56 लाख का है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 19 लाख। तो ये जो प्रॉफिट है इसको भी कहीं शो करना पड़ेगा, ये कहां पे शो होगा, प्रॉफिट इज ए लायबिलिटी, बिकॉज दैट प्रॉफिट हैज टू बी रिटर्न टू द ओनर्स एज फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो आपसे जाने वाला है, इसलिए वो लायबिलिटी है, सो दैट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि पहले तो प्रॉफिट आपके पास आया, ऑर्गेनाइजेशन को मिला पैसा, सो इट्स नाउ shown in credit side, ठीक है। सो टोटल 144 लाख is your liability and asset is 144 lakh, we matched, ठीक है, got it, पूरा मैच हो गया, देख लीजिए स्क्रीन पे, clear as of now। In every year, thousands of vacancies are coming in credit management segment. So if you are someone who is looking to start your career in credit management, then we have all bank credit officer yearly pass for you. So don't just watch success sessions, sample sessions at Knowledgeist, also live it by enrolling with a legitimate course through Knowledgeist and crack the exam in your first attempt. So see you in the internal classes.